हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पर 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। क्लास 12 फिजिक्स के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताएंगे, जिससे आप 90 प्लस की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आ जाएंगे। अब देखिए, मैं आपको किस प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो में, फिर भी इसमें मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। देखिए, इसमें मैंने आपको किस प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। सबसे पहली बात, इसमें हमने आपको बताया था कि प्रत्येक जो सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो समझो इसमें अपना खंड ए है। कौन सा है? खंड ए। ठीक है, खंड ए या फिर पार्ट 1 या फिर खंड 1, ठीक है, लिया है। खंड 1 में से अपने कितने आने थे? 21 नंबर के टोटल प्रश्न आने थे। समझ रहे हो? 21 नंबर के टोटल अपने प्रश्न आने थे खंड 1 में से। ओके, जिसमें से आज इस वीडियो का पार्ट 1 है। और खंड 1 में 21 नंबर के क्वेश्चन आने थे, जिसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन आने थे 2, और अपने 4 नंबर के क्वेश्चन आने थे 2, और अपने 1 नंबर के क्वेश्चन आने थे 7। तो आज हम इस वीडियो में 3 नंबर वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले बात समझिए। यहाँ पर खंड 1 में यानी खंड 3 में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, पूरे फिजिक्स के ब्लूप्रिंट को, पूरी फिजिक्स को। अब देखिए, यहाँ पर खंड 1 में 3 यूनिट हैं। कितनी यूनिट हैं? 3, 1, 2 और 3। और चैप्टर कितने हैं? चैप्टर 4 हैं। यानी किसी एक चैप्टर ऐसा है जिसमें 2 चैप्टर हैं। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया है, 3 यूनिट में 4 चैप्टर हो गए हैं। ठीक है, 3 इकाई में 4 अध्याय हो गए हैं। ओके, अब देखिए, पार्ट 1 यह इस वीडियो का है। इस वीडियो में हम आपको अंक 3 के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इस 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट से, या फिर 4 अध्याय कह सकते हो, या फिर चारों चैप्टर से, या फिर खंड 1 से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने हैं 3 नंबर के, यानी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम आपके लिए 3 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और फिर उसके बाद 4 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे खंड 1 के। उसके बाद फिर खंड 2 चलेगा। ठीक है, उसके बाद खंड 3 चलेगा। इस प्रकार हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे। अगर आपने अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो और समझ सकते हो। तो चलिए, आज हम अंक 3 वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। और हाँ, अंक 3 वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों ज़्यादा हो रहे हैं आपको ही पता है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि इन चैप्टर, पहले क्या होता था कि एक ही पर्टिकुलर एक अपन को चैप्टर दे दिया जाता था, उसी में से क्या होता था, पूछ लिया जाता था। यानी एक चैप्टर दिया है, उसी में से अपने आएंगे 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन, इस प्रकार पूछ लिए जाते थे। लेकिन अब अपने पास 4 चैप्टर हैं और 4 चैप्टर में से केवल 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं। 4 चैप्टर में से यानी 3 यूनिट से केवल 2 प्रश्न आने हैं 3-3 नंबर के। अब समझ सकते हो, 3 यूनिट से अगर अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालेंगे 3-3 नंबर वाले, तो समझ सकते हो कितने आएंगे, बहुत आएंगे। ठीक है, जब 1 यूनिट से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर वाले 10-15 निकल कर आ जाते हैं, तो 3 यूनिट से कितने आ सकते हैं, समझ सकते हो। तो फिर भी हमने इस वीडियो में कम लिए हैं। और जिनको कम याद होता है, ठीक है, जिनको मतलब जो बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, डरे ना। ठीक है, उनके लिए हम 3 स्टार वाले प्रश्न बताएंगे। बस आप वीडियो को पूरा देखते रहें और प्रश्नों को नोट कर लें। और जो हम 3 स्टार वाले प्रश्न बताएं उनको तो छोड़ना नहीं है किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वह होशियार बच्चा हो या कमज़ोर छात्र हो। ठीक है, जिसको याद होता हो या ना हो, 3 स्टार वाले प्रश्न सभी स्टूडेंट को याद करने हैं। 2 स्टार वाले कब याद करने हैं, और प्रश्न आपके 2 स्टार वाले होंगे। 3 स्टार के याद हो जाए, उसके बाद आप 2 स्टार के याद करना शुरू कर देना। ठीक है, और जो 1 स्टार वाले हैं वो आपको, अगर 3 स्टार और 2 स्टार वाले याद हो जाए, उसके बाद समय बचता है तो आप 1 स्टार वाले याद कर लेना। ठीक है, समझ गए? चलिए, और आएंगे प्रश्न इन्हीं में से। ओके, डरे ना बिल्कुल भी। ठीक है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे बोर्ड एग्जाम में, नो टेंशन रहें। ठीक है, जब आप यहाँ से पढ़ रहे हो, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर रहे हो, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, इतना खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, भरोसा होना चाहिए खुद पर। ठीक है, खुद पर। तो चलिए, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अंक 3 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। और घबराए ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। तो अपना पहला प्रश्न है,
अनुगमन वेग, पूरी वीडियो को देखते रहें क्योंकि हम पता है आपको 3 स्टार और 2 स्टार लगवाएंगे, तो पूरी वीडियो को देखते रहें और नोट करते रहें, ठीक है। प्रश्नों को नोट कर लें, फिर उसके बाद 3 स्टार 2 स्टार लगा लें, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न अपना, अनुगमन वेग एवं धारा घनत्व को समझाइए एवं अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। यानी क्या कहा गया है कि अनुगमन वेग और धारा घनत्व की आपको परिभाषा लिख देनी है, ठीक है, और अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कर देना है, ठीक है। या फिर यह प्रश्न ऐसे आ सकता है कि विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए, किसी भी प्रकार आ सकता है। अगर देखिए, अगर आप इस प्रश्न को करते हो धारा अनुगमन वेग या फिर धारा घनत्व या अनुगमन वेग, बात तो एक ही है, ठीक है। दोनों में संबंध, रिलेशन इन दोनों में बताना है, संबंध बताना है। तो देखिए, इस प्रकार अगर आप इस वाले प्रश्न को हल करोगे तो उसके जो बीच में यह इसकी भी इक्वेशन आती है, यानी एक समीकरण आता है जो अपना विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करता है। यानी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बीच में यह भी सॉल्व हो जाता है, यानी विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध भी सिद्ध हो जाता है अगर आप पहले वाले प्रश्नों को सॉल्व करोगे। ये पहला वाला प्रश्न है ना, इसके अथवा में दे दिया है, ठीक है। यानी आपको समझ रहे हो, यानी आप इस प्रश्न को हल करोगे, इस प्रश्न का आप उत्तर लिखोगे तो उसी उत्तर में इस प्रश्न का भी उत्तर आ जाएगा, ठीक है। पहले इस प्रश्न का आ जाएगा, पहले आपको विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध निकालना पड़ेगा इस प्रश्न को ज्ञात करने के लिए, तभी आप अनुगमन वेग एवं धारा घनत्व में संबंध स्थापित कर पाएंगे। इसीलिए हमने इसके अथवा में दे दिया है। अगर विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध पूछ लेता है तो आपको जहां आप विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग संबंध निकालें वहीं तक लिखना है। अगर अनुगमन वेग और धारा घनत्व में पूछ लेता है तो आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़ा है तो नहीं आ रहा होगा, ठीक है, सीधी बात है। अगर आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़ा है तो नहीं आ रहा होगा। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दें, ठीक है। अब अगले प्रश्न देखते हैं अपन। ये अपना 3 स्टार वाला प्रश्न कट गया जो पहला था। किरचॉफ का नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये साल आएगा 100% मोस्ट इंपोर्टेंट है। किरचॉफ के नियम लिखो, दोनों नियम लिखनी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों नियम, ठीक है। दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना। 3 स्टार वाला है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। अगर आप श्रेणी क्रम संयोजन सीख जाते हो, सिंपल सवाल है ये, सिंपल इनके आंसर हैं, ठीक है, सरल भाषा में। तो 3 स्टार वाले दोनों ही हैं, ठीक है, दोनों ही 3 स्टार वाले हैं, ठीक है। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। सेल क्या है, प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल में अंतर लिखिए। यह भी आपका 3 स्टार वाला प्रश्न है। हमेशा हम आपको जो शुरू में इंपोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं वो ज़्यादातर 3 स्टार वाली मिलती है, क्योंकि शुरू पर हम जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको शुरू पर ही रख देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट शुरू से याद करना शुरू करते हैं तो शुरू के तो वो कर लेते हैं, फिर लास्ट में उनसे हो नहीं पाते हैं, इसीलिए हम शुरू पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन रख देते हैं, ठीक है। तो शुरू वाला भी, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है आपका विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर, यह 3 नंबर के लिए, ठीक है। और विभवमापी, अब देखिए पेपर में अथवा तो नहीं आएगा, पेपर में कैसे आएंगे, या फिर ऐसे आ जाएगा 5 प्रश्न दिए जाएंगे उसमें से आपको 3 हल करने हैं, 5 प्रश्न दिए जाएंगे उसमें से आपको 3 हल करने हैं, या फिर 3 प्रश्न दिए जाएंगे उसमें से 2 हल करने हैं, इस प्रकार आएंगे, ठीक है। अथवा नहीं आएगा इस साल। अब देखिए विभव मापी और वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। यह अंतर आपको तीनों याद कर लेने हैं, ठीक है। जो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर, विद्युत वाहक बल विभवांतर में अंतर, विभव मापी और वोल्ट मीटर में अंतर, ओके। अगर बाई चांस पेपर में इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक सेल एवं द्वितीय सेल को समझाइए, इस प्रकार पूछ लिया जाता है बाई चांस कि सेल क्या है और प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल को समझाइए, तो क्या करना है, प्राथमिक सेल के जितने भी आपने पॉइंट याद करे हैं वो लिख देना है, फिर द्वितीय सेल में जितने भी आपने पॉइंट याद करिए वो लिख देना। अगर आपने याद क्वेश्चन नहीं किया है ऐसा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसा ही कर देना है, ठीक है, नंबर आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार इसमें विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर लिखो। अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर को समझाइए, तो आप क्या करें, विद्युत वाहक बल के जितने भी पॉइंट थे वो आप लिख दें एक लाइन से, और विभवांतर के जितने भी पॉइंट है वो आप लिख दें, ठीक है। ऐसा विभवांतर हेडिंग करके उसमें पॉइंट लिख दे विभवांतर के। इसी प्रकार विभवमापी और वोल्टमीटर में, ठीक है, अंतर याद कर लो। अगर इस प्रकार पूछ लिया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर विभवमापी और वोल्टमीटर में अंतर पूछा जाता तो आप अंतर लिख देना। अगर आपसे यह पूछा है कि विभवमापी और वोल्टमीटर को समझाइए तो कैसे लिख देना पता है, विभवमापी हेडिंग करनी है उसमें विभवमापी के पॉइंट लिख देने हैं, वोल्टमीटर हेडिंग करनी है उसमें वोल्टमीटर के पॉइंट लिख देने, ठीक है। विभवमापी और वोल्टमीटर को समझा दिया,
चलिए नेक्स्ट अपना प्रश्न देखते हैं। एकांक आवेश के लिए कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को लिखो। यह अपना 2 स्टार वाला है, 2 स्टार वाला प्रश्न है। आवेश घनत्व कितने प्रकार का होता है समझाइए। यह भी अपना 2 स्टार वाला प्रश्न है। ठीक है, कूलाम के नियम की 3 शर्तें लिखो। यह आपका 3 स्टार वाला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 3 स्टार वाला प्रश्न अच्छे से याद कर लेना। अगला है विद्युत बल रेखा क्या है, इनकी गुण लिखो। यह भी आपका 3 स्टार वाला है। यह भी आपका 3 स्टार वाला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। ध्रुवीय परावैद्युत या अध्रुवीय परावैद्युत क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह भी 3 स्टार वाला है, अच्छे से याद कर लें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला देखते हैं समभुज पृष्ठ क्या है, इसके गुण लिखिए। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 स्टार वाला है, इसको आप याद कर लें। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी चालक का विभव किन किन कारकों पर निर्भर करता है। यह भी आपका 2 स्टार वाला है, इसको आप देख लें। ठीक है, सिद्ध करो कि किसी गोली चालक की धारता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। यह भी आपका 2 स्टार वाला है, इसको भी आप देख सकते हो। अगला आपका संधारित्रों का समांतर क्रम एवं श्रेणी क्रम समझाइए। यह आपका 3 स्टार वाला है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन एवं समांतर क्रम संयोजन। अगला आपका प्रतिरोध क्या है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। यह आपका 3 स्टार वाला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्हीटस्टोन सेतु आपका 3 स्टार वाला प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको छोड़ के नहीं जाना है। अगला आपका प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर है। यह भी आपका 3 स्टार वाला प्रश्न है। छोटे छोटे प्रश्न याद हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, अगर आपने समझा होगा, ठीक है, तो आपको याद हो जाएंगे। अगला है आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 3 स्टार वाला प्रश्न है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, 2020 एग्जाम में पूछ लिया गया है, फिर भी आ सकता है। ठीक है, दोबारा लौट कर। अब देखिए यह प्रश्न है सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, यह इसके किन किन कारकों पर निर्भर करता है। यह सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो इसको आप देख लें, 2 स्टार वाला है। अगला है अतिचालकता क्या है, इसके उपयोग लिखिए। यह भी आपका 2 स्टार वाला है। थर्मिस्टर आपका 3 स्टार वाला है। थर्मिस्टर या तापी प्रतिरोध, ऐसे पूछ ले जाए, थर्मिस्टर किसे कहते हैं या फिर तापी प्रतिरोध किसे कहते हैं, बात एक ही है। ठीक है, ठीक है, अलग अलग नहीं है, बात एक ही है। थर्मिस्टर या तापी प्रतिरोध, इसके उपयोग लिखना है। ठीक है, यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह इस साल के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिद्ध कीजिए तार को खींचकर इसकी लंबाई को 2 गुना करने पर प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला आपका विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि का वर्णन निम्न बिंदुओं का आधार पर करो। चित्र, सूत्र की स्थापना, प्रेक्षण, सारणी, सावधानियां। ठीक है, इनको आपको लिख देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह भी आपका 2 स्टार वाला है। अगला है निम्न परपथों पर नियमों पर टिप्पणी लिखिए। तो एक तो अपना एम्पियर का तैरने का नियम, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू का नियम, ठीक है, दाएं हाथ के हथेली का नियम। यह तीनों नियम आपको अच्छे से तैयार कर लेने। ये 3 स्टार में आते हैं, क्योंकि इसमें से कोई भी नियम आपसे पूछ सकता है 3 नंबर का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं न्यूमेरिकल, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, जितने भी आपके इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अपना पहला इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल देखिए। एक बैटरी के सिरे को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसका विभवांतर 40 वोल्ट से 30 वोल्ट रह जाता है, तब आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, जो आप आंतरिक प्रतिरोध वाला सवाल करोगे उसमें फॉर्मूला निकल कर आएगा, वही फॉर्मूला इसमें लगेगा। ठीक है, और यह भी आप देख सकते हो, यह आप लगा सकते हो। ठीक है, ये न्यूमेरिकल सवाल हैं। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप न्यूमेरिकल क्यों नहीं देते हो, तो ये न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें। ठीक है, और इसमें यह न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 स्टार वाला है। यह न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला आपका एक कूलम आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी, यह आपके तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला आपका 6वां न्यूमेरिकल देख सकते हो यहाँ पर, 7वां न्यूमेरिकल आप यहाँ से देख सकते हो, लिख सकते हो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए, यानी समय, समझ और परख पर महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं, यानी जो आपके पाठ के आधार पर है। या अगर आपने पाठ को अच्छे ढंग से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो ही आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे, ऐसा कुछ कहा गया था। तो चलिए आप उन प्रश्नों को भी देख लीजिएगा, रिस्क नहीं लेनी अपन को। ठीक है, उन प्रश्नों को भी अपन देख लेते हैं। तो पहला है अपना, हवाई जहाज के टायर को रबर की बजाय सुचालक बनाते हैं, क्यों। ठीक है, यह आपका है। यदि आप कार से जा रहे हैं और अचानक बिजली गिर जाए तो आप क्या करोगे, यह भी आपका है। सूखे बालों पर कंघी करने पर कंघी में कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, क्यों। यदि बाल गीले हों तब क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। ज्वलनशील, बहुत ही सिंपल है, अगर आपने समझा होगा पाठ को तो ही आप इनको कर पाओगे। ठीक है, ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाली गाड़ियों से धात्विक जंजीरें जमीन को छूती हुई लटकी रहती हैं। जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जो गाड़ियाँ ले जाती हैं ना, गाड़ी होती है, ट्रक वगैरह होते हैं, उनमें आप देखते होंगे पीछे की ओर एक जंजीर लटकी रहती है, पीछे की ओर। ठीक है, नीचे, तो वह क्यों लटकी रहती है बताना है। ठीक है, सिंपल है बहुत ही। जब चिड़िया उच्च धारावाहक तार पर बैठती है
तो उनको कुछ नहीं होता है। लेकिन यदि फर्श पर या फिर ज़मीन पर खड़ा व्यक्ति इस तार को छू लेता है तो उसे झटका लगता है, यानी करंट लगता है। क्यों? अगला अपना फ्यूज तार किस पदार्थ का बना होता है तथा क्यों? ठीक है, फ्यूज तार किस पदार्थ का बना होता है और क्यों बना होता है, और इसकी आपको परिभाषा भी याद कर लेनी, फ्यूज तार है क्या। ठीक है, इसकी धारा रेटिंग किस पर निर्भर करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये 3 स्टार वाला है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, ये 3 स्टार वाला है। और अगला अपना, जब किसी धातु चालक को बाहर प्रतिरोध क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगता है। क्या इलेक्ट्रॉनों की गति त्वरित होती है? तो यह थे मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखिए इसमें थोड़े मोस्ट इंपोर्टेंट हम आपको बता देते हैं। एक आपका यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट ही है, यह दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले और दूसरे और तीसरे, इन तीनों को आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, अगला आपका ज्वलनशील वाला जो है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट, सिंपल है, आप जब पढ़ोगे ना इनको तो आप आसानी से कर लोगे। अगर आपसे ये प्रश्न नहीं बनने तो प्लीज़ कमेंट में बता दें, हम आपको इसका सॉल्यूशन भी बता देंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को शेयर कर दें, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। धन्यवाद।